भगवान के प्रेमी भक्तों, आज हम अपने जीवन में एक रामायण जैसे ग्रंथ के बारे में बहुत सदियों से सुनते चले आ रहे और रामायण के नाम से निम्न प्रकार के कलाकार उस रामलीला की एक कला को दर्शाते हैं। इसलिए दर्शाते हैं कि वो राम क्या हैं, वो सीता क्या हैं, वो लक्ष्मण क्या हैं, वास्तविक उनका स्वरूप है क्या, उनकी वास्तविकता को जागरूक में लाने के लिए ये कलाकार हमारे लिए बार बार जगाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। परंतु हम अपने जीवन में अज्ञान रूपी चादर को ओढ़ करके इस तरीका से सोए हुए हैं कि जगने का नाम ही नहीं लेते। तो आज समझने की बात यह है, हमारे गुरु महाराज की महान कृपा हुई और उन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय पर इस संसार में एक व्यक्ति का आना हुआ और उसने अपने जीवन में करने और ना करने के सारे कार्यों का अनुभव प्राप्त किया और उसने अनुभव किया कि संसार में बुरे कर्म का परिणाम क्या है और अच्छे कर्म का परिणाम क्या है। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने जीवन में अनुभव की पोटली सवाल के रखता था और परमात्मा से विनय करता था कि हे परमात्मा, क्या वास्तव में मेरा जीवन यही है कि इससे भी आगे कुछ और है। तो भगवान के प्रेमियों, परमात्मा से मिलने की जो डगर है वो बहुत लंबे समय से जीव उस यात्रा पे चलता है और बहुत ही धीमी गति से उस राहों पर गिरता उठता लड़खड़ाता हुआ जब पीछा नहीं छोड़ता है चलना, तो परमात्मा को दया आ जाती है और वो एक संत के रूप में उस साधक को दीदार देते हैं। जब उस साधक के जीवन में वो संत के रूप में आकर के प्रकट होते हैं तो अपना सहारा रहस्य उसके जीवन में अनायास ही खोल देते। साधक को कभी पता नहीं है कि परमात्मा के बारे में क्या पूछना है, क्या जानना है, उसको कोई होश हवास नहीं। क्यों वो अपने जीवन के बारे में नहीं जान सकता, तो अन्यथा परमात्मा के बारे में जानना तो कठिन ही नहीं, महाकठिन। तो जब परमात्मा दृढ़वत हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है किसी साधक पर, तो उसे अपनी सारी वस्तुओं से मालामाल कर देता है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा ने जब असीम कृपा की और उसको मालामाल कर दिया,
तब उन्होंने उस परमात्मा की लीला का एक लेख के रूप में वर्णन किया। उसको अनुभव हुआ कि राम जो है मेरे अंदर है, जो सारे शरीर में रमा हुआ है और इस शरीर से बाहर भी है। लेकिन उस अंदर वाले राम के लिए उन संत ने आत्मा का स्वरूप दे दिया। आत्मा रूपी मेरे अंतःकरण में राम है, ये मैंने आभास किया और कागज की पन्नों पर उसको दर्शा दिया। थोड़ा और उन्होंने उस विचार के लिए आगे बढ़ाया तो आभास हुआ कि सीता क्या है। तो उनके अंतःकरण में आवाज आई कि सीता एक सकून है, सीता एक शांति है, जो आत्मा के साथ हमेशा रहना चाहती है। उन्होंने फिर आगे को पर एक विचार दौड़ाया कि लक्ष्मण क्या है। तो उनके अंतःकरण में आकाशवाणी हुई कि जिस मनुष्य के अंदर जो लक्ष्य अपने जीवन में साध लेता है कि मुझे परमात्मा के दर तक पहुंचना है, तो उस लक्ष्य रूपी ही लक्ष्मण है, अन्यथा कोई और नहीं। कहने का तात्पर्य इतना है कि आगे भरत की बारी आती है कि भरत क्या है। संत के हृदय में आकाशवाणी फिर हुई कि हमारे अंतःकरण में जो सुंदर भाव हैं उन्हीं का नाम भरत है, अन्यथा कुछ और नहीं। संत इन सारे शब्दों के लिए कागज पर लिखते जा रहे थे। आगे उन्होंने फिर विचार किया कि शत्रुघ्न क्या है। तो उन्होंने अंतःकरण में विचार विमर्श किया कि शत्रुघ्न वो है जो हमारे अंतःकरण का चिंतन कर ले और हमारे विचारों की सेनाओं को दमन कर दे, उसी का नाम शत्रुघ्न है, कि शत्रु उससे भयभीत हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि रामायण के जितने भी कलाकार हैं वो सब हमारे अंदर हैं। बाहर तो हमारे कलाकारों ने इसलिए दर्शाया है कि समझने वालों की बुद्धि में वो चीज संभल के बैठ जाए। उन्होंने बताया कि दशरथ जो 10 इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है उसी का नाम दशरथ है। अब समझने वाली बात यह है कि सब कुछ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दशरथ हमारे अंदर है, फिर रावण कहाँ था? रावण भी हमारे अंदर ही है। ऐसी बात नहीं कि रावण कहीं बाहर हो, वो भी हमारे अंतःकरण में ही है। हमारे अहम रूप में जो विचार एक प्रकट होता है, जो विशाल रूप धारण कर लेता है और कुमति को प्राप्त हो जाता है, उसी का नाम रावण है।
भगवान के प्रेमियों, आसुरी शक्ति जो है उसी का नाम रावण है। जब वो बलवती होती है तो अहम में तब्दील हो जाती है, और उसकी विचारधाराएं हैं वो उसकी सेनाएं हैं, वो उसी के साथ काम करने लगती। तो क्या कहा जाए, कहानी बहुत गंभीर है। जितने भी किरदार निभाने वाले कलाकार हैं वो सब हमारे अंदर हैं, लेकिन बाहर इसलिए दर्शाए जाते हैं कि कौन से कलाकार ने किस स्टेज पर आकर के कौन सा पार्ट अदा किया और उन्होंने हमको क्या इशारा दिया। लेकिन हम इतनी मोटी अकल वाले हो गए हैं कि हम आँख होते हुए भी नहीं देख पाते कि आखिर इन्होंने क्या दिखाया और क्या समझाया। इसलिए हम देखते हुए भी उस कला को अंधे हैं और समझते हुए भी नासमझ हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि प्राइमरी पाठशाला में बच्चे को दिखाया जाता है कि रा से राजा होता है या रा से रथ होता है, तो रथ का भी एक चित्र बनाया जाता है और रा नाम का अक्षर है उसकी तरफ इशारा किया जाता है। ठीक ऐसे ही राम के किरदार निभाने में भी एक कलाकार होता है, बाहर और अंदर के लिए इशारा किया जाता है कि राम जो है वो हमारे अंतःकरण में एक रूह है, जिसके लिए हमारी संस्कृत की भाषा में आत्मा कहते हैं और हमारी मोमडन की भाषा में उसको रूह कहते हैं। वस्तु एक है लेकिन कई नामों से, कई भाषाओं से उसको संभाला जाता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, अगर हम अपने जीवन में खाने और कमाने के लायक ही बुद्धिमान बने तो कुछ नहीं बने। ऐसे तो पशु और पक्षी भी अपने परिवार को जीते। हम इससे आगे बढ़ें, हम समझें कि हम आखिर कौन हैं, अपने को जानें कि आखिर हम इस संसार में क्यों आए हैं, आखिर हम हैं कौन। पूरा जीवन हम और लोगों के जानने में निकाल देते हैं, कभी दोस्त को जानने में निकाल देते हैं, कभी किसी को जानने में लगा देते हैं, लेकिन समझा नहीं कि हम कौन। तो जिस दिन हम अपने आप को समझने लग जाएंगे तो सारा संसार हमको अपनी ही तरह दिखाई देगा। जैसे आपने देखा है कि किसी तालाब के किनारे आप खड़े हो जाओ और उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो आईना है, जो शीशा है, उसके पास आप खड़े जाओ तो उसमें भी आप अपने आप को देखते हैं। ऐसे ही परमात्मा में जिस दिन अपने आप को आप देखने लग जाओगे, सारे रहस्य खुल जाएंगे, सबको समझ जाएंगे कि सब मेरे ही जैसे हैं। जैसे रसोई में हमारी बहन बेटियां एक चावल के दाने को पकड़ के समझ लेती हैं कि चावल बन चुके हैं, पूरे चावल को नहीं पकड़ती। ऐसे ही आप अपने आप को जब गुरु रूपी परमात्मा में आप अपने आप को देखेंगे तो सारे संसार के जीवों को समझ जाएंगे कि सब ठीक मेरी तरह ही है। परंतु फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान मैं कैसा हूं। सब लोग कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को देखो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मैं कैसा हूं।
तो उनके गुरु ने बताया कि पुत्र तुम मेरे जैसे हो। तो साधक ने कहा कि आप किन की तरह हैं? तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह हूं। तो साधक ने फिर पूछा कि हम दोनों किसकी तरह हैं? तो गुरु ने बताया कि दोनों हम उस परमात्मा की तरह हैं। वहां पर न कोई दूसरा रूप है, न रंग है, न राजा है, न भिखारी है, न छोटा है, न बड़ा है, न स्त्री है, न पुरुष है। वहां सब एक है, हम वो हैं। तो अभी हम अपने आप को वहां तक ले जाएं जहां हमारे गुरु ने इशारा किया कि आखिर हम कौन हैं। ऐसी बात नहीं कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। हमें एक टीचर की आवश्यकता होती है, हम पढ़ना चाहते हैं तो। अगर हमारे अंतःकरण में पढ़ने का भाव है, लगन है, जिज्ञासा है, तो पढ़ाने वाला कोई ना कोई आपको अवश्य मिलेगा। तो हमारे अंदर अगर कुछ जानने की या जीने की अगर इच्छा बलवती होती है और लगन और उल्लास होती है, तो हमारे जीवन में परमात्मा किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो हम अपने अंतःकरण में ऐसी जिज्ञासा पैदा करें। जिज्ञासा अपने आप नहीं होती। जैसे पानी में झाग होते नहीं है, जब पानी को बिलोला जाता है तो झाग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही किसी की इच्छा होती नहीं है, लेकिन इच्छा को बलवती बनाने के लिए अच्छे लोगों का साथ किया जाता है, उनके संग की आवश्यकता होती है। तो बस हमको केवल अपने जीवन में अपने आप को जानने की परम आवश्यकता है। और जो मनुष्य अपने आप को जान लेता है, उसके पास जीने की कला प्राप्त हो जाती है, मरने की उसे कला प्राप्त हो जाती है। किस प्रकार से जीना है और किस प्रकार से मरना है, वो अनायास ही सीख जाता है। आपने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा कलाकार का रस्से पे चल के दिखाता है और सब लोग उस पर नजर रखते हैं और प्रसन्न होते हैं और उसको शाबाश देते हैं और अपनी आशीर्वाद देते हैं और पैसे भी देते हैं। ऐसे ही उन्होंने अभ्यास किया है ना। आप भी अभ्यास कीजिए। आप अभ्यास करेंगे सब कुछ हो जाएगा। आप इस दुख रूपी कुएं में पड़े हैं ना, इससे बाहर निकलो। पुकारो परमात्मा को। कोई ना कोई तुम्हारे लिए निकालने के लिए अवश्य परमात्मा अपना रूप धारण करके आपके जीवन में आएगा। हम परमात्मा से पुकारते ही नहीं, हम संसार के वृथा लोगों से अपना दुख सुनाते हैं। ये संसार के लोग तुम्हारा दुख सुन के यूं ही मखौल करते हैं, यूं ही मजाक बनाते हैं। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि संसार के लोगों को किसी को अपने दर्द मत सुनाओ। दर्द अगर सुनाना है तो उस परमात्मा से एक बार आंसुओं की 2 बूंद से कह के तो देखो। तुम्हारी पल भर में सारी बाधाओं को दूर करके और अपने लायक बना लेगा। ये हमारा विश्वास है। लेकिन हम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, संसार के लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस परमात्मा से हेल्प मांगना चाहिए। वही हमारा हेल्प कर सकता है। संसार के लोग तो बदला चाहते हैं ना।
आज तुमने कर दी, कल हमने कर दी, ये बदला तुम्हारा बहुत जन्म तक चलता है। इसलिए नहीं, परमात्मा आपसे बदला नहीं चाहता। परमात्मा आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम कुछ उससे लेना ही नहीं चाहते। ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो बस आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में जानकार बने। आप हीरा ना बने, जौहरी बने। अगर बनने की शौक है तो आप जौहरी बनने की प्रयास करें। यही हमारी आपसे गुजारिश है।